Assalamu alaikum class 7. Today we are doing exercise 7D, question number 10. So question number 10 is, what principal will earn an interest of rupees 130? What principal? It means we have to find the principal amount, and this principal amount will earn an interest of rupees 130. Interest of rupees 130 का मतलब यह है कि हमें I given है एट रेट ऑफ 3.1/4%, यानी ये आर हमें गिवन है 3.1/4% इन 5 ईयर्स, ये हमें टाइम गिवन है. सो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है. हमारे पास आई 130 गिवन है रुपीज़ और आर रेट है 3.1/4% गिवन है. इसको मिक्स फॉर्म से इन प्रॉपर फॉर्म में चेंज किया. 3 4 12 + 1 13 over 4% एंड टाइम वाज 5 ईयर्स. वी हैव टू फाइंड दी पी अमाउंट. पी हमने फाइंड करना है. सबसे पहले आई का फार्मूला लिखा, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100. हमने पी फाइंड करना है. सो 100 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा और ये आर और टी नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे. तो पी की फार्मूला बन जाएगा. ये इसका फार्मूला एक बन गया है. आई मल्टीप्लाई 100 ओवर आर मल्टीप्लाई टी. आई की वैल्यू 130 पुट की, मल्टीप्लाई 100 ओवर आर की वैल्यू 13/4 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 5. ठीक है. अब 130 मल्टीप्लाई 100 जब किया तो 13,000 आ गया और 13 मल्टीप्लाई 5 डिनोमिनेटर में होगा. और ये जो डिनोमिनेटर के नीचे अगेन एक इसकी फ्रैक्शन है ना, तो ये 4 सबसे ऊपर इस 100 के साथ आके, ये जो ऊपर नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है उसका आंसर लिखा हुआ है, उसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 52,000 आ गया. 13 5 65 डिवाइड करने से रुपीज़ 800 वाजी प्रिंसिपल अमाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच ज़कात डस मिस्टर अहमद हैव टू पे ऑन हिज ईयरली सेविंग ऑफ रुपीज़ 400,000. अगर मिस्टर अहमद की ईयरली सेविंग 400,000 थी, दैन हाउ मच ज़कात डज ही पे, उसको कितनी ज़कात पे करनी है. सो सेविंग हमने लिखी रुपीज़ 400,000. ज़कात रेट होता है 2/1/2%. 2/1/2% का मतलब होता है 2.50 रुपीज़ फॉर रुपीज़ 100. परसेंट का मतलब पर 100. 2 रुपीज़ हमने देने हैं. इट मीन्स 2.1/2 का मतलब 0.5 होता है ना. 1/2 करें तो ये 2.5 और डेसिमल प्लेस रुपीज़ के लिए 2 होनी चाहिए. 2.50 फॉर रुपीज़ 100. और इसी 1/2 को हम 1/40 ऑफ 100 भी लिख सकते हैं. सो हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे. ठीक है. लेकिन ये लिखना और याद रखना इसको ज़रूरी है कि MCQs टाइप में आपका ये परसेंटेज भी आ सकती है, ये वाली आ सकती है, या इस तरह रुपीज़ में भी आ सकता है. सो यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग. सबसे पहले हमने देखा कि रुपीज़ 100 पे अगर आपके पास ईयरली सेविंग रुपीज़ 100 होती है तो आपको 2.50 रुपीज़ ज़कात देनी होती है. सो हम इसको इस तरह सेट करेंगे. हमने ज़कात फाइंड करनी है, यानी ये वाली ज़कात वाली अमाउंट है और ये हमारी सेविंग होती है. सो हम ज़कात को राइट साइड पे लेके आएंगे. ठीक है. ज़कात राइट साइड पे कैसे आएगी? ऑन 100 रुपीज़ ही पेज़, ज़कात उसकी कितनी पे कर रहा था? रुपीज़ 2.50. ठीक है. ऑन रुपीज़ 1, दैन यूनिटी मेथड में सेकंड स्टेप हमारा होता है कि उसका 1 यूनिट के लिए फाइंड करना है. ही पेज रुपीज़ 2.50 बाई 100. ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. अब ईयरली सेविंग मिस्टर अहमद की 400,000 है. सो ऑन रुपीज़ 400,000 ही पेज रुपीज़ 2.50 बाई 100. ये ऑलरेडी था, उसके साथ आके मल्टीप्लाई, ये 400,000 हो जाएगा. सो 0 0 कैंसिल किए हैं. सो 2.50 के पास 4,000 अब आ गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10,000 आ गया. यानी अब मिस्टर अहमद को 400,000 अगर उनकी इनकम है, ईयरली सेविंग है, सो उनको रुपीज़ 10,000 एज अ ज़कात पे करना होगा. सेम बेसिस पे आपने क्वेश्चन नंबर 12 खुद करना है. इसमें हाउ मच ज़कात शुड बी पेड फॉर ईयरली सेविंग ऑफ रुपीज़ 93,800. 93,800 जस्ट यहाँ पे चेंज होगा. यानी बाकी ये भी स्टेटमेंट सेम होगी, ये भी सेम होगी, जस्ट यहाँ पे रुपीज़ इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे और फिर सिमिलरली वो नंबर इधर आके मल्टीप्लाई होने वाला भी डिफरेंट होगा. सो नेक्स्ट सोल्यूशन आपका डिफरेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर आरिफ पेड रुपीज़ 1,125. मिस्टर आरिफ ने पे किया 1,125 एज ज़कात, यानी अब ज़कात की अमाउंट फाइंड हो गई है, गिवन है. व्हाट वर हिज ईयरली सेविंग, हमने उसकी ईयरली सेविंग फाइंड करनी है. अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये अब किस तरह है कि ये ज़कात है जो गिवन है और राइट साइड पे अमाउंट है जो जिस पे ज़कात दी जाती है. सो अगर हमने ईयरली सेविंग रखनी है, सो हमें ये रुपीज़ 100 राइट साइड पे ही लेके आना है. ठीक है. ही पेज़ रुपीज़ 2.50 ज़कात ऑन रुपीज़ 100. ही पेज़ अब 1 रुपये के लिए फाइंड करना है. 1 क्योंकि ज़कात गिवन थी, इस वजह से हम इसको लेफ़्ट पे ले रहे हैं और ईयरली सेविंग निकालनी है.
तो ये हम राइट पे ले रहे हैं, ठीक है। अब फॉर सेकंड स्टेप यूनिटरी मेथड का फॉर 1 रुपी होता है, ही पेज ₹1 ज़कात ऑन ₹100 और ये 2.50 इधर आके डिवाइड हो गया। अब हमें ज़कात इतने अमाउंट के लिए ईयरली सेविंग फाइंड करनी थी ना, तो ही पेज ₹1125 ज़कात ऑन ₹100 बाई 2.50 मल्टीप्लाई ये 1125 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब 100 मल्टीप्लाई 1125 डिवाइड 2.50 इन सबको सॉल्व करने से, नॉमिनेटर्स को सॉल्व करने से 1000 ये हमारे पास आ गया 112,500 बाई 2.50, ठीक है। और जब इनको डिवाइड किया तो 45,000 वाजी ईयरली सेविंग ऑफ मिस्टर आरिफ, उसकी ईयरली सेविंग जो आई है 45,000 आई है। नाउ ओपन पेज नंबर 105 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज़ ज़कात, ज़कात किस टाइप का टैक्स होता है। हमारी जो वेल्थ होती है, ईयरली सेविंग है एक्चुअली, हमारी जितनी वेल्थ होगी, दौलत होगी, उसके ऊपर ज़कात दी जाती है। वो सोना चांदी की फॉर्म में भी हो सकती है, गोल्ड सिल्वर, इवन अगर रुपीज़ उनकी अमाउंट्स के बराबर होते हैं। सो ईयरली सेविंग जितनी होगी उस पर ज़कात लाजमी तौर पे फ़र्ज़ है, ठीक है। सो वेल्थ है इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स, इज़ वेल्थ टैक्स होता है ज़कात, ठीक है। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 15%। और इंटरेस्ट रेट हमें पता है कि जो आर होता है हमेशा पर एनम होता है, पर एनम मीन 1 ईयर होता है। सो टाइम हमारे पास 1 ईयर होगा, ये आर है और ये पी है। सो इसको सॉल्व करना है, हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। आई होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। सो 20,000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 टाइम मैं 1 ईयर ले रही हूँ क्योंकि पर एनम हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, बाई 100। 0 0 कैंसिल किए, 200 मल्टीप्लाई 15 तो हमारे पास 3000 आ गया। सो डैट इज़ दी बी ऑप्शन। व्हाट इज़ दी मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम डैट हैज़ अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹800 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 12%। एक मार्क प्राइस क्या होगी एक आइटम की, डैट हैज़ अ सेलिंग प्राइस, अगर उसकी सेलिंग प्राइस 800 हो आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 12%, अगर उसका डिस्काउंट 12% दे दिया जाता है। सो डिस्काउंट परसेंट का हमारे पास फार्मूला था डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%। और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट जो है, डिस्काउंट की अमाउंट, वो उसका फार्मूला था मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो डिस्काउंट परसेंटेज हमें फाइंड है, सेलिंग प्राइस फाइंड है और मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। सो हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट परसेंट लिखा 12% और मार्क प्राइस को मैं कहती हूँ दोनों जगह की वो एक्स है और सेलिंग प्राइस 800 है मल्टीप्लाई 100%। अब परसेंटेज का साइन दोनों साइड से हम कटिंग कर देते हैं उसकी 12 और ये एक्स इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 12x इज इक्वल टू एक्स माइनस 800 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब 100 और x और 800 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100x हो गया और 800 से मल्टीप्लाई हुए ये दोनों नंबर तो 80,000 आ गया, ठीक है। अब 80,000 को इधर ले गए और 12x को इधर ले आए। सो 80,000 इधर आ गया और 100x माइनस 12x हो गया, ये 88x हो गया और x हमने चूँकि फाइंड करना है डैट वाज मार्क प्राइस। सो 88 इधर आके डिवाइड करेंगे 909 हमारे पास रुपीज़ आ जाएगा, डैट इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ़ जमील बोरोज ₹500 एट 5% इंटरेस्ट टू बी पेड इन 2 years, हाउ मच विल ही हैव टू पे। अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट है और ये 2 years है तो हमने अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है, कि वो मिला के वो कितना पे करेगा। सो आई का फार्मूला है पी मल्टीप्लाई, अमाउंट फाइंड करने के लिए पी प्लस आई चाहिए ना, तो आई पहले फाइंड करना है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। 500 प्रिंसिपल है, रेट हमारा 5 है, 2 years है, बाई 100 0 0 कैंसिल किए, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 5 25, 25 2 50। अब अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस आई, प्रिंसिपल 500 और आई 50 आया, 500 प्लस 50 550 आ गया। सो डैट इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मांजू, सॉरी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज टैक्सेज इज़ अप्लाइड ऑन मुस्लिम्स ओनली ऑन मुस्लिम्स। सो उशर ऐसा है, इनकम टैक्स सब पे होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स सब पे हैं। उशर ऐसा है जो मुस्लिम्स एग्रीकल्चर एसेट्स पे होता है। सो डैट इज़ द ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अ मैन बाइज अ टीवी एट ₹15,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, हिज सेलिंग प्राइस इज। सो प्रॉफिट उसको आ रहा है 10% का। इट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस थी ना 100 तो उसकी सेलिंग प्राइस उसने 110 रखी थी, 10% ऐड करके रखी थी तो 110 होगी। तो हमने उसकी कॉस्ट प्राइस अगर 15,000 हो तो हमने उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सो सेलिंग प्राइस राइट पे लेना होगा। कॉस्ट प्राइस अगर ये यूनिटरी मेथड के थ्रू कर रहे हैं
इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 देन सेलिंग प्राइस इज़ 110। अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो सेलिंग प्राइस 110/100 है, और अगर कॉस्ट प्राइस 15,000 है तो सेलिंग प्राइस 110/100 मल्टीप्लाई 15,000। सो 0 कट आउट होने के बाद 110 मल्टीप्लाई 150 विच इज़ 16,500, डैट इज़ सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है मंजू बॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ एट ₹40 per meter. She sold 10 meters for ₹360. Calculate her gain और लॉस परसेंट। सबसे पहले हमें जो कॉस्ट प्राइस बताई हुई है ना वो पर मीटर है, पर मीटर मीन 1 मीटर की गिवन है, और जो सेलिंग प्राइस बताई है ना वो 10 मीटर्स की है, वो 360 सेलिंग प्राइस है। सो हमने अब कॉस्ट प्राइस पहले क्या फाइंड करनी है 10 मीटर्स के लिए, ताकि वो बराबर यूनिट है। या तो हम दोनों जो सेलिंग प्राइस है उसको 1 मीटर के लिए फाइंड कर लेते, ये 10 मीटर की सेलिंग प्राइस गिवन है तो उसको 1 मीटर के लिए फाइंड करते हैं, या फिर यहाँ पे अब कॉस्ट प्राइस 1 मीटर की गिवन है तो इसको 10 मीटर की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो हम कॉस्ट प्राइस को बढ़ा लेते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें 1 मीटर की 40 दी हुई है, तो 10 मीटर क्या होगी 10 मल्टीप्लाई 40 विच इज़ 400, और सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर्स हमें 360 गिवन है। सो अब देखें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस हो रहा होगा। 400 माइनस 360 किया तो 40 आ गया, ये ₹40 है। ठीक है, ये लॉस की प्राइस है। अब लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 फार्मूला है। 40/400 मल्टीप्लाई 100 किया, 0 कैंसिल किया, 40/4 विच इज़ 10% लॉस। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ मैन गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹370 फॉर ऑन ₹2300 फॉर 2 years। हिज रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें आई फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। हमें इंटरेस्ट ऑफ ₹370 है, इट मीन्स ये आई है, ऑन ₹2300 का मतलब ये प्रिंसिपल है, और ये हमें टाइम गिवन है। हमने आर फाइंड करना है। सो आर का फॉर्मूला है आई मल्टीप्लाई 100/p मल्टीप्लाई टी, ये डिराइव करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब आई की वैल्यू पुट की, पी और टी की, सो 0 कैंसिल आउट हुए। 370 डिवाइड 23 2 ज़ार 56, इसको 56 से डिवाइड किया, 370 को 8.04% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, डैट इज़ डी ऑप्शन। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉर अ सम ऑफ ₹400 टू यील्ड ₹80 एज इंटरेस्ट एट 4%। हमने टाइम फाइंड करना है, एंड फॉर अ सम ऑफ ₹400 टू यील्ड ₹80 एज इंटरेस्ट। एज इंटरेस्ट का मतलब ये आई है, तो ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, और हमें रेट 4 दिया हुआ है, 4%। सो यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, टाइम का फार्मूला आई मल्टीप्लाई 100/p मल्टीप्लाई आर, 80 मल्टीप्लाई 100/400 मल्टीप्लाई 4, 0 कैंसिल हुए, 80/16 आ गया, और 5 years। सो ऑप्शन आ गया सी। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।